हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम आकांक्षा अंकु गुप्ता है। तो हाँ, कुछ लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम लोग भी बहती गंगा में हाथ धो लो। तो बहती गंगा में हाथ क्यों ना धोएं, जब सब लोगों ने अपना ओपिनियन रखा है। और मैं भी इस चीज़ को 2 साल से, यदि मैं चाहती ना तो सरिता जी के टाइम पे भी ना, जब कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी मैंने सोचा था कि मैं भी निकाल दूँ क्या, मैं भी कर दूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं। और अभी भी ना, कितने दिनों बाद, इसको 10-12 दिन तो हो गए ना लड़ाई को, तब जाके मैंने आज बोला है। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी, देखो मेरे मन में भी उतने ही टाइम से भरा हुआ था कि यार इस लेडी ने बिना बेवजह कितना गलत बोलती है। वो तो रिकॉर्डिंग मेरी लग नहीं पा रही इसमें, क्योंकि इसी मोबाइल में है और मेरे पास यही वाला मोबाइल है रिकॉर्डिंग करने के लिए। और मोबाइल, जो मोबाइल है मेरे पास, उनमें वीडियो क्लियर नहीं बनती है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही मोबाइल है कि जिससे मैं वीडियो अच्छे से बना सकूँ, और इसी में रिकॉर्डिंग है। और रिकॉर्डिंग सेंड होती नहीं है कि मैं दूसरे मोबाइल में सेंड करके फिर लगा दूँ। अगर आप लोग रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तो आपको भी लगेगा सच में यार ये किस तरीके से बोलती है। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ। तो मैं भी क्यों रखूँ, मैं भी तो अपना रखूँगी ना क्लियर। और ऐसा है नहीं, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरी भी यार इतने लोगों से बात होती है ना। इन्हीं के ग्रुप में जो है ना, उनसे भी मेरी बात होती है। तो मैं क्यों ना अपनी बात को क्लियर रखूँ कि हाँ सच में ये गलत बोलती थी। और रही बात नीतू दीदी की, तो नीतू दीदी ने भी तो जो ने बोलना था उनने वो बोल दिया। बाकी वो अपनी फैमिली के उससे नहीं बोल पा रही। आज वो कुछ बोलेंगी और फिर बातें बढ़ेंगी। और उनकी ससुर जी की है तबीयत खराब, तो उन्होंने बोला कि मीशू तू बोल दे, तो मीशू ने बोल दिया। फिर भी अभी भी पूरी बातें खुल के नहीं आई। और ये बातें पूरी खुल के अभी नहीं आई ना, तो एक दिन फिर आएंगी, क्योंकि सच हमेशा आएगा। तो आप लोग ये मत सोचो कि यार उसके संग ऐसा हुआ या इसके संग ऐसा हुआ। गलती दोनों तरफ से। मनीषा को यदि पता था तो मनीषा को उस टाइम पे अच्छे से बोलना था। जैसे आज बोली है ना, उसी टाइम अपने पति को डांटना था। उसी टाइम अपनी मम्मी को, जैसे इनने बाद में बोला, उसी टाइम भी बोल देती कि मम्मी ऐसा ऐसा मुझे लग रहा और आप समझाओ। तो इसको ये सब चीज़ें अगर मन में भ्यास रही थी तो इसको बाहर निकालना चाहिए था। और अपने पति के संग तो इतना नहीं करना चाहिए था। गलती यहाँ पे मनीषा की भी है, मनीषा को जरूर रोकना चाहिए था उसी टाइम। तुम जो आज बोली हो, जो पहले भी बोल देती तो इतना प्यार मोहब्बत इश्क जी बढ़ता नहीं। जो जितना गहराई तक पहुँच गया ना, कि उसने कहा कि सचिन सुसाइड करने पे, या सचिन ऐसा करने वाला था, या उसके संग रहने वाला था, तुमको छोड़ने वाला था, तो ये सब बातें आती नहीं जो तुमने आज इतनी टाइम कर लिया। कि जब वो शादी करने के तौर पे आ गए, मतलब बिल्कुल करीब आ गए, और वो भी आ गई करीब, और तुम इस टाइम पे बोली हो, तो ये बात तुम पहले बोल देती और तुम्हारे जो ग्रुप के थे वो भी बोल देते, तो बात खत्म हो जाती है ना। तो कोई भी बात है ना, तो सोच समझ के हमेशा बोला करो कि क्या सही है क्या गलत है। और अब सरिता दीदी आई है ना बोलने, तो उन्हें भी कुछ इन्हीं के ग्रुप के लोग कम्युनिटी पोस्ट डाल डाल के उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अभी भी कुछ ना बोले, अब मामला ना बढ़े। अब मामला जब बढ़ ही गया है, उन्हें और बोलने दो, सच्चाई और क्लियर होगी। तो बस अब वो क्यों चुप रहे। वो भी 3-4 महीने से चुप बैठी थी, अपने अंदर दबा के बैठी थी, घूट सा पी लिया था उनने कि मुझे कुछ कोई बोलने नहीं दे रहा। और ये बात क्लियर है, मैंने उनसे स्वयं 1 से 1.5 घंटे बात की थी, दीदी से जीजाजी से, दोनों से बात की थी, मतलब जेठू जीजाजी से और सरिता दीदी से। उनके अंदर सिर्फ इतना वो था, मतलब इतना डरी हुई और ऐसी थी जैसे मतलब किसी ने कुछ कर दिया हो, जैसे सब कुछ इनका सोशल मीडिया ही था, फैमिली कुछ भी नहीं है। तो इस टाइम उनका जब दिल दुखा, तो वो आज बाहर नहीं निकालेंगी, तो उनको निकालने दो ना। और उनको मौका आया तो निकालना ही है। सच्चाई की जीत होती है। तो बस अब उनको कम्युनिटी पोस्ट डाल डाल के मत करो कि ऐसा वैसा, कि उनका मुंह दब जाए है। तो ये मत करो, जिसको जो करना करने दो। तुम अपनी जगह करो, वो अपनी जगह करेंगी। और जब दूसरा पक्ष अपनी बातें लेके आएगा तो उसकी बातें भी सुनी और समझी जाएंगी। उनकी वीडियो पे भी रिएक्शन वीडियो आएंगे और जब समझा जाएगा। अभी वो लेके नहीं आ रही, तो अभी तो एक पक्ष की बात चल रही, तो एक पक्ष की ही सुनी जाएगी ना। जब दूसरा पक्ष लेके आएगा तो कुछ बातें उनमें भी अच्छी निकलेंगी, सच्ची निकलेंगी, अपन को भी लगेगा नहीं ऐसे से ऐसा है। और देखो, हम बताते हैं, अगर इनमें गलती है तो इसमें लड़की की गलती ज़्यादा मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, अपन को पता है कि लड़का लोग तो ऐसे होते हैं। आज अपन किसी को जब आगे बढ़ेंगे नहीं तो लड़का कैसे क्या कर सकता है। तो इसमें इसलिए उनकी गलती ज़्यादा। और एक्चुअल में उनके पास तो ना एक मतलब बेटी है 7 साल की, हैं, वो खुद माँ है। उनकी खुद शादी को इतना टाइम हुआ है, वो इन सब चीज़ों से निकल चुकी हैं। और उनको इस तरीके से ये वाला कदम उठाया ना, तो बहुत गलत। और लड़का यदि शादीशुदा नहीं होता तो उनका फिर भी चल जाता कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो ठीक है शादी कर लेंगे। लेकिन उनको पता था इसकी शादी हो चुकी, मनीषा है, कैसे क्या होगा। अब किसी को देख के तो तुम 2-2 शादी कर नहीं लोगे, और हर लड़की एक्सेप्ट तो कर नहीं लेगी। या तो तुम्हारे परिवार वाले एक्सेप्ट करें तो भी ठीक है, सचिन के परिवार वाले की हाँ। तो ये सब चीज़ें, 2 शादी करना कोई इतना आसान नहीं है कि भैया अरमान मलिक ने कर ली,
इसने कर ली, उसने कर ली, तो हम कर लेंगे। उनके परिवार की कंडीशन अलग थी। अरमान मलिक के मम्मी पापा नहीं थे तो उनने शादी कर ली। गोलू के घर वाले तैयार थे और पायल के घर वाले नहीं हुए थे तैयार। 1-1.5 साल वो अपने मायके में रही, लेकिन नहीं चला, बस तो वापस आ गई। फिर भी उनमें बहुत आपस में लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुए। आज वो रह रहे अच्छे से, और अपन को क्या पता किस तरीके से रह रहे हैं। कैमरे के पीछे क्या है, कैमरे के आगे तो अपन को अच्छा दिख रहा है। तो बस यही सोच के चलो, दो लोग कभी, दो बहनों की आपस में इतनी अच्छे से नहीं बन पाती, तो तुम एक ही पति के संग दो लेडीज कैसे रहोगी। तो थोड़ा कॉमन सेंस सोचो, मतलब कॉमन कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरीके से। और नेहा दीदी तो सचिन से बड़ी भी थी, उन्हें सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हमारी लड़की भी समझदार ही हो गई, मतलब ताशी सब जानती है कि कौन क्या है, सचिन मामा है, ये है, वो है। तो उस मतलब नहीं लेना चाहिए था इतना बड़ा। और मैं तो देखो इतना किसी से नहीं, गलत भी नहीं बोल रही, ना ही मैं इतना अच्छा बोल रही कि भैया तुम सही हो। हाँ, पर नेहा दीदी का ये चीज़ है ना, ये घमंड ले डूबा नेहा दीदी को। सिर्फ और सिर्फ इनका जो घमंड था ना, वो इनको ले डूबा। आज अगर ये घमंड नहीं करती, इनका भाई है कितना घमंड टाइप से बात करता है, तो आज इनका घमंड इतनी जल्दी नहीं टूटता। हमेशा इन्हें इक्वल रहना था कि हम जैसे पहले थे वैसे ही हमें आज रहना है, ठीक है। और अच्छी बात है, पैसा आ रहा है, हम अपने मौज कर रहे हैं, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बस ये सोचती हूँ, और इनका सब कुछ अच्छे से होता नहीं, लेकिन इन्होंने तो ऊपर बालों को नीचे गिराने की कोशिश की है, और नीचे हैं जो उनको तो कुछ समझना ही नहीं है, अपने को ऊपर समझना है हर चीज़। अच्छा, तो जो समझदार होंगे, जो परखते होंगे, उनको पता होगा ये वीडियो में भी हमेशा अपने को ही सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए। मतलब ऐसे ग्रुप में भी वीडियो बनाती थी, इन्हीं को ही सब लोग मतलब सबसे ज़्यादा वो करें हर एक चीज़ के लिए। तो ये क्या सोचती हैं, सिर्फ ये जानती है, नहीं ऐसा नहीं करा करो। सब लोग अपनी अपनी जगह होशियार हैं। आज आपका भांडा फूटा तो सब बाहर निकल के आ गए, सारे मुँह बाहर निकल के आ गए। तो यही सोचो कि जब इज्जत पे बार होता है ना, तो चारों तरफ से होता है, फिर कोई साथ देने वाला नहीं होता। इसलिए इज्जत हमेशा बहुत प्यारी होती है, और इसको हमेशा बचा के रखो। आज भगवान की कृपा से आपके पास कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन आपकी इज्जत ने आपको पूरा नीचे दबा दिया। और ये इज्जत बनाने में आपको कितना टाइम लग गया, और इज्जत गिरने में आपको कितने दिन लगे, ये आप खुद सोचो, है ना। इसलिए हमेशा एक से रहो। और अब आपको जो छोटे छोटे क्रिएटर की ज़रूरत पड़ रही ना नेहा दीदी, कि तुम मेरा सपोर्ट करो, तुम तो मेरे सपोर्ट में थी, अब तो मेरे अगेंस्ट हो गई। तो यही सब चीज़ें ना पहले भी सोचती हैं आपकी, सब लोगों को मैं लेकर चलूँ, सब लोग तो मेरे लिए अच्छा सोचते ही हैं, तो मैं सबको लेके ही चलूँ, क्यों किसी से मतलब वो रखूँ। अब देखो मीशू और नेहा, नीतू दीदी ने दोनों ने बताया कि हम लोग बात भी फ़ोन पे करते तो इसको परेशानी होती थी, तो क्यों तुम ऐसा अपने करती थी, क्यों ऐसा व्यवहार था तुम्हारा कि तुम्हें किसी से बात करने नहीं देती थी। तो इस तरीके से तुम ससुराल में कैसे रही होगी इतने टाइम तक। वहाँ भी तुम्हारी देवरानी थी, तो तुम्हें तो देवरानी और सास अगर आपस में बात करती होंगी तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम होती होगी। फिर तो जब यहाँ फ्रेंडों को आपस में बात करने में प्रॉब्लम हो रही, तो तुम तो वहाँ अपनी देवरानी को सास से बोलने में प्रॉब्लम होती होगी, या कुछ भी होगा, या आपके जो रिश्तेदार होंगे वो आपकी सास से कुछ बात करते होंगे तब भी परेशानी होती होगी। तो पता नहीं आप किस प्रकार की लेडीज़ थी कि जो आप हर किसी को डांटती थी, धमकाती थी, अपनी उंगलियों पे नचाती थी। कैसा था आपका व्यवहार, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तभी तो हम आज बोल रहे हैं कि देखो हम आपको अभी भी समझा रहे हैं, भले ही हम छोटे हैं आपसे उम्र में, वो हम मान रहे हैं, लेकिन सोच तो है अच्छी हमारी, है कि किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए। मैं भी यार एक एजुकेटेड लड़की हूँ। मैं अपनी यहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना, दिनारा से, वहाँ मैं दिनारा में घगोई समाज की महिला अध्यक्ष हूँ, तो मुझे भी ये सब चीज़ें पता है। मैंने भी पता 1 साल हुआ भी मुझे अध्यक्ष बने, मैंने इसमें समझ लिया कि कौन लेडीज़ किस प्रकार की है। मैंने सब कुछ समझ लिया, और मैं सच में बहुत जल्दी परख लेती हूँ, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। मैं कभी भी गलत तो बर्दाश्त नहीं करती, मैं भी मुंह पे बोलने वाली हूँ, लेकिन गलत नहीं, सच का साथ देती हूँ, सच के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। मेरा सिर्फ एक ही सिद्धांत है, गलत नहीं बोलूँगी। आज मैं बताओ, आपकी साइड बोलने आ जाती हैं, आपकी साइड बोलने आ जाती तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करती, आप मुझसे ज़रूर बात करती, मुझे इतना भरोसा है। लेकिन क्यों, लेकिन मुझे नहीं बोलना, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि कहाँ गलती है कहाँ सही है। मैं तो यहाँ भी सही नहीं बोल रही, वहाँ भी नहीं, लेकिन मैं समझा दोनों पक्ष को रही हूँ कि अभी मनीषा को टाइम दो, उसे सही होने में तो बहुत टाइम, वो तो खैर ज़िंदगी में नहीं बोलेगी, जब बातें आएंगी तब। लेकिन सचिन का अभी भी कहीं भरोसा नहीं, कहाँ चला जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी सचिन का। इसलिए दीदी आप ही अवेयर हो जाओ कि अब हमें पढ़ना ही नहीं है ये चक्करों में, है ना। तो बस उसी में आपकी भलाई है, इसलिए आप दूर ही हो जाओ, और बिल्कुल दोनों साइड से मतलब क्लीन चिट ही हो, मतलब सब सही हो जाएगा फिर।